Good morning, children. I hope you all are fine and doing well in your studies. Today I'll talk about your vacation stories. मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत मज़ा करते हैं अपनी छुट्टियों में, नए नए तरीके के खेल खेलते हैं और तो और दूर दूर जगहों पर घूमने जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि मम्मी कितना ही मना करें पर आप सारे दिन क्रिकेट खेलते हैं, बाग में जाते हैं, आम के पेड़ पे चढ़ते हैं और वहाँ पर आम तोड़ते हैं, लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं और इसके अलावा चेस भी खेला और हाँ भूलिए मत कैरम भी खेलते हैं। पर पढ़ाई की तरफ आप सबका ध्यान नहीं लगता ना, कोई बात नहीं। टुडे आई विल टॉक अबाउट योर ऑल वेकेशन कोर्स। आप अपनी अपनी छुट्टियों में दूर दूर जगह घूमने भी जाते हैं, मुझे मालूम है मामा के घर भी जाते हैं, बुआ के घर भी जाते हैं, मौसी के घर भी जाते हैं। अगर ये पास हुए तो आप पैदल चले गए या साइकिल से चले गए, पर अगर दूरी ज़्यादा है तो आपने वहाँ जाने के लिए ज़रूर से कोई सवारी पकड़ी होगी। आज हम इन्हीं सवारियों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू मेक आवर ट्रांसपोर्टेशन ईजी और ये हमारे मूवमेंट को भी इजी बनाते हैं। टुडे वी विल रीड मोर अबाउट दीज वेरियस काइंड ऑफ means of transports. But before that, I'll ask some riddles or you'll have to answer these riddles. Don't worry, I'll give you some clues for that. So please try to answer my riddles. Okay, here comes our very first riddle. I'm a type of transport but not a car. I have two wheels, two pedals and a handle. Tell me my name. मैं एक प्रकार का यातायात का साधन हूँ पर मैं कार नहीं हूँ। मेरे पास दो पहिए हैं और दो पैडल्स भी हैं और एक हैंडल भी है। ज़रा मेरा नाम तो बताइए। सोचना पड़ेगा आपको। आई एम अ टू व्हीलर। इसके लिए आई गिव यू 5 सेकेंड्स। यस, इट्स अ बाइसिकल। आवर our very own bicycle. Yes, it's a bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. ये वही साइकिल है जिस पर आप बैठकर अपने दोस्तों के साथ खेतों तक जाते हैं, बाग में जाते हैं और एक साथ एक दूसरे के साथ रेस भी लगाते हैं। अब मैं आपसे आपकी नेक्स्ट रिडल पूछूंगी एंड दिस रिडल इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट that stops on its stop, carries lots of people, picks them up and drops. Tell its name. ये यातायात का साधन अपने स्टॉपेज पे रुकता है, बहुत सारे लोगों को लाता और ले जाता है। ज़रा इसका नाम तो सोचिए। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड मिलेंगे। Yes, it's our own very own bus. Yes, it's our very own bus. B-U-S. बस हमारे 50 से 60 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और इसके साथ साथ ये हमारे मूवमेंट्स को इजी बनाती है। हमें अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो ये हमारी दूरी को कम समय में पूरा कर देती है। Here comes our next riddle. I have two wheels but not a bicycle. I have a motor but not a car. मेरे भी दो पहिए हैं पर मैं एक साइकिल नहीं हूँ। मेरे पास एक मोटर है पर मैं कार नहीं हूँ। Tell me my name. ज़रा सोचिए और बताइए। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 सेकेंड्स। Yes, it's our very own motorcycle. It's a cycle but with a motor. इसके भी साइकिल की तरह दो पहिए होते हैं, दो पैडल्स होते हैं और एक हैंडल होता है, पर ये मोटरसाइकिल हमारी मोटर के द्वारा चलती है और इसको चलाने के लिए वी नीड फ्यूल, पेट्रोल, जो इसको मोटर चलाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो इसके काम आता है। अब हमारी नेक्स्ट रिडल की बारी आती है।
I travel to the farthest places, carry loads of goods for businesses. Tell me my name. मैं बहुत दूर दूर तक यात्राएं करता हूँ, बहुत सारा सामान लाद के ले जाता हूँ. बताइए तो सर ज़रा मेरा नाम. जी हाँ, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 सेकंड्स. ज़रा सोचिए और बताइए. ये है हमारा ट्रक. TRUCK, ट्रक. ट्रक का काम होता है बहुत सारा वजन अपने कैरियर पर लाद कर ले जाना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना. जैसे आप देखते हैं जब गेहूं की फसल होती है तो आप ट्रैक्टर में उसकी ट्रॉली में ये सब सामान रखते हैं और मंडी तक पहुंचाते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से ट्रक भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सारा सामान ले जाने के काम आता है. Today we have read about these various means of transport. Means of transport makes our movement very easy and saves our time too. अब हम यहाँ पर जो भी अभी हमने ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ा. टुडे वी हैव रेड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Today we have read about various types of means of transport. Now we will revise it again. Here comes our very first means of transport, that is bicycle. BICYCLE. ये वही बाइसिकल है जिस पर आप बैठकर अपने दोस्तों के साथ रेस लगाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं. नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोटर साइकिल. It's a cycle but with a motor. Yes, MOTORCYCLE, motorcycle. Next means of transport is bus. BUS, bus. बस में हम 40 से 50, 50 से 60 डिपेंड करता है, बड़ी बस है छोटी बस है, हम सब इतने यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं. मान लीजिए मुझे लखनऊ से सीतापुर जाना हो तो आई विल फेच अ बस. मैं एक बस पकड़ूंगी और अपने दूरी को जल्दी से तय करूंगी. नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ट्रक. TRUCK, ट्रक. वो बिज़नेस पर्पसेस के लिए हमारे बहुत सारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है. जैसे नासिक से प्याज हमारे उत्तर प्रदेश तक आता है, उसी प्रकार यहाँ और भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस पिक्चर पर दिए हुए हैं. आप देख सकते हैं. हेयर इज़ आर अनदर काइंड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दिस इज़ स्कूटर. SCOOTER. इट्स अ टू व्हीलर ऑल्सो बट ऑफ अ डिफरेंट काइंड. ये भी हमारा 2 पहिया वाहन है पर दूसरे तरीके का है. साइकिल भी 2 पहिया है, मोटरसाइकिल भी 2 पहिया है, स्कूटर भी 2 पहिया है जिसमें 2 व्हील्स हैं. और स्कूटर भी हमारा फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर चलता है. एक और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा, हम उसके बारे में जानेंगे. दिस इज़ वैन. VAN. As you all know, we use means of transport to move from one place to other. But we will also have to follow some rules. क्योंकि अगर हम रोड्स पर इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जाएंगे तो हम अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो आपस में क्लैश कर जाएंगे. तो जब रोड पर ये जाते हैं तो वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के नियमों का भी पालन करना पड़ता है. जैसे मैं सबसे पहले आपको ये एक रोड का पिक्चर दिखा रही हूँ. आप देख रहे हैं ये इसमें एक डिवाइडिंग लाइन है, ये वाइट स्ट्रिप से बनी हुई है. इससे रोड्स के 2 पार्ट्स डिवाइडेड हैं. वन पार्ट इज़ लेफ्ट एंड अनदर पार्ट इज़ राइट. और ममा आपको हमेशा समझाती हैं ऑलवेज वॉक और ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. क्योंकि ये नियम है, जब आप लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो सामने वाली गाड़ी अपने लेफ़्ट साइड से आ रही होती है. इसीलिए हमको जब भी हम सड़क पर चलेंगे तो हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दोनों गाड़ियों में आपस में क्लैश हो जाएगा. एंड वी शुड अवॉइड दीज क्लैशेस और एक्सीडेंट्स. अनदर रूल you have also seen like these kind of signboards on the sides of the road. आपने ये साइन बोर्ड्स देखे हैं ना,
ये साइन बोर्ड जिसमें एक बच्चा एक बैग लेकर जा रहा है, इसका मतलब है कि आगे स्कूल है, सो प्लीज़ ड्राइव स्लो, धीमे चलिए, क्योंकि बच्चे छुट्टी के टाइम बिल्कुल ताबड़तोड़ भागते हैं, उन्हें बस घर पहुंचने की जल्दी होती है। इसलिए ड्राइवर को ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल के पास अपनी स्पीड को स्लो करें। यू हैव ऑल्सो सीन दीज काइंड ऑफ साइन बोर्ड्स। ये साइन बोर्ड में आप देख रहे हैं 5050। It means it shows that your speed limit should not exceed more than 50 kilometers per hour. आपकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके के डिफरेंट साइन बोर्ड्स यू सी ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। जहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अलाउड है, वहाँ यू कैन ड्राइव एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। बट अगर आपको 50 किलोमीटर का इंडिकेशन मिला हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, इट मीन्स यू विल हैव टू फॉलो द रूल, एंड द रूल इज दैट यू शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ द स्पीड लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। Have you seen these milestones on the sides of the road? Yes, I know. ये माइलस्टोन, मील का पत्थर जिसे बोला जाता है, इस पर लिखी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी। जैसे ये हमारी जो पिक्चर है, इसमें लिखा हुआ है लखनऊ, एंड इट इज़ 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। इट मीन्स कि अगर मुझे लखनऊ तक जाना है तो आई विल हैव टू कवर 10 किलोमीटर्स इन डिस्टेंस। अब बारी आती है ट्रैफिक लाइट्स की। आपने, आई होप that you all have seen traffic lights at the squares of the road. जब भी हम किसी चौराहे को पार करते हैं, आप देखते हैं वहाँ 3 प्रकार की ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। These different types of lights tell us that we should follow the rules or the indications associated with these lights. Like red says stop. अगर आप किसी चौराहे पर हैं और अगर रेड लाइट जल रही है, इट सेज स्टॉप, आपको अपनी जगह पर रुक जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद वेट करते हैं और आप देखते हैं कि ट्रैफिक पास हो जाता है, तो नेक्स्ट लाइट आपकी जलती है और वो लाइट होती है येलो लाइट, एंड येलो टेल्स अस दैट वी शुड गेट रेडी टू मूव। हमको आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और उसके बाद आती है हमारी ग्रीन लाइट, और ग्रीन सेज गो, yes you can go, you can move ahead on that particular road. So now we are very much aware about these common rules of the road. Now बहुत सारी पढ़ाई कर लिया अब हमने। अब हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग पोएम की। आप पिक्चर किसकी देख रहे हैं? Yes, here is a red big bus. Yes, and we will recite a poem based on this particular bus. The wheels on the bus go round and round, round and round. The horn on the bus goes pom pom pom, pom pom pom. The wheels on the bus go round and round, round and round. The horn on the bus goes pom pom pom, pom pom pom. क्या जाना आपने? The wheels. ये जो बस है हमारी, इसके ये गोल गोल पहिए हैं जो गोल गोल घूमते हैं, और इसमें जो हॉर्न है वो जगह जगह बजता है, पोम पोम पोम, पोम पोम पोम। जी हाँ, ये पोएम जो आपने पढ़ी, ये एक बस के ऊपर है जिसमें आप उसकी पहियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि कोई भी बस जो मूव करेगी वो मूव करेगी अपने व्हील्स पर। आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर आपको लगे, या मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, वो हैं व्हील्स। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हील्स। WHEELS, व्हील्स। व्हील्स मतलब पहिए। अभी हमने बात करी बस के पहियों की, बट व्हील्स आर ऑलवेज व्हील्स, चाहे वो साइकिल के पहिए हों, मोटरसाइकिल के पहिए हों, स्कूटर्स के पहिए हों, हम सभी उन्हें व्हील्स बुलाते हैं। नाउ here comes our second word, round. ROUND.
D, round. Round means गोल. गोल पहिए कैसे होते हैं? गोल. Yes, चाहे वो कोई पहिए हों बट वो गोल होते हैं, राउंड होते हैं. Here comes our next word, horn. H-O-R-N, horn. H-O-R-N, horn. हॉर्न मतलब भोंपू की आवाज़. भोंपू मतलब जो हम बाजा, जो आप हॉर्न जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे लिखा होता है कृपया हॉर्न दीजिए, तो ये वही हॉर्न है जो आपको बजाना होता है अगर आप किसी गाड़ी से आगे निकलने चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं कि यस मैं आपके पीछे हूँ. तो ये गाड़ियों में हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है, भोंपू का इस्तेमाल किया जाता है. और इसी भोंपू की आवाज़ को कहते हैं पॉम. P-O-M, पॉम. हमने कहा ना, द हॉर्न ऑन द बस गोज पॉम 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 पॉम. तो ये वही भोंपू की आवाज़ है जिसे हम कहते हैं पॉम. अब आपने पढ़ाई भी कर ली, पोएम भी रिसाइट कर ली. अब मैं आपको एक डिफ़िकल्ट टास्क दूंगी जिसमें आपको ये सारे जो हमने अभी तक जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा और कुछ नए इस पिक्चर में भी दिख रहे हैं उनके बारे में आपको मुझे इन लेटर्स में ढूंढ के दिखाना पड़ेगा. दिस इज़ क्रॉसवर्ड पजल. और क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर उनको खोजना होगा. चलिए आइए देखते हैं. इस क्रॉसवर्ड पजल में सबसे पहले हमें यहाँ एक ट्रेन दिखाई पड़ रही है. ट्रेन को पहचानते हैं? यस, वही ट्रेन जो रेल्स पर भागती है. रेल्स, पटरियाँ, जो हमारा ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन रेल्स. T-R-A-I-N, ट्रेन. और इस ट्रेन को हम यहाँ खोजेंगे अपने क्रॉसवर्ड पजल में. कैसे खोजते हैं आइए ढूंढते हैं. T, it starts with T, so we'll start with T. Oh, where is T? T, but there is not any R. It's again a T, but cannot find train here. Oh yes, here is a train. T-R-A-I-N, train. We have found our very own train. अब हम शिप को खोजेंगे. शिप कहाँ ट्रैवल करता है? शिप, डू यू नो? शिप क्या रोड पर ट्रैवल करता है? नहीं. जैसे ट्रेन हमारी रेल्स पर ट्रैवल करती है उसी तरह शिप ट्रैवल करता है पानी में. और इस शिप को भी, क्योंकि शिप भी हमको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए काम आता है, तो अब हम इस क्रॉसवर्ड पजल में अपने शिप को खोजेंगे. आइए, कहाँ है हमारा शिप? फर्स्ट विल लुक फॉर एस. एस, बट H is there. We cannot make a word. S, S, S. Here is another S. But we cannot make a word here again. Where is our? Yay! It's our ship. S-H-I-P, ship. What is this? Ship. S-H-I-P, and a ship travels on water. Next means of transport is bus. So we'll look for bus here in our crossword puzzle. Where's bus? Bus, 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 bus. Bus. Oh yes, here is our bus. B-U-S, bus. यस, ये वही बस है जो बहुत सारे यात्रियों को अपने अंदर बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है. अब हमारी बारी आती है. नेक्स्ट इज ऑफ ट्रक. वील फाइंड अ ट्रक हियर. ट्रक, 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 ट्रक. ओके, वेयर इज टी? हियर इज ट्री, बट वी कैन नॉट मेक ट्रक हियर. T, 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 T. Again we look for another T. Here is also a T, but we cannot make truck here again. Also, we'll have to move further.
Here is another T, but we cannot make truck here. Oh yes, here is our truck. T-R-U-C-K, truck. Here is another means of transport that carries big loads of goods for businesses. So here we are talking about our very own truck. T-R-U-C-K, truck. Now we'll look for bicycle. We'll look for bicycle in this crossword puzzle. Bicycle, where is bicycle? Oh, where is B? Here is B. But we cannot make bicycle here. C-L-E, oh, yeah. We can make bicycle here. Yes. Here is our bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. B-I-C-Y-C-L-E. ये हमारा वही टू व्हीलर है जिस पर हम घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ रेस लगाते हैं और बाग तक जाते हैं। मम्मी कुछ सामान लेने भेजती हैं तो वी जस्ट गो टू द शॉप बाय बाइसिकल. So we look for another means of transport, that is car. And car is, where is the car? Where's the car? Car. Where is car? Oh, yes. Here is our car. C-A-R, car. कार भी आपने बहुत अच्छे से देखी है. जब भी कोई फैमिली ट्रिप पर जाते हैं तो हम कार से जाते हैं. कार जैसी छोटी और भी हमारी सवारियां होती हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे वैन हुआ. इसके भी अलग अलग मोड्स होते हैं. जीप भी होती है. ये सब वो हैं जो छोटी फैमिलीज़ को कैरी कर सकती हैं, छोटी गैदरिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती. आइए अब ढूंढते हैं हमारा नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड दैट इज़ अ बोट. अ बोट ऑल्सो ट्रेवल्स ऑन द वाटर. और अब इस बोट को ढूंढने के लिए हम फिर से अपनी क्रॉसवर्ड पजल का ये सारी चीज़ें एक बार फिर से देखते हैं कि हमारी बोट कहाँ छुपी हुई है. आइए, बोट, ओ यस, बोट के लिए तो हमें ज़्यादा कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ा और हमारी बोट इज़ हियर. B-O-A-T, boat. Boat is a means of transport that travels on water. Now you can see we have all read about various kind of means of transport जिनके अलग अलग मोड्स थे. जैसे हमारा एरोप्लेन that travels in the air. वो हमारे, जब आप ऊपर बहुत तेज़ आवाज़ सुनते हैं तो आपको लगता है ना क्या जा रहा है, और वहाँ क्या होता है, एक एरोप्लेन. तो एन एरोप्लेन ट्रैवल्स इन द एयर. वो ऊपर स्काई में हम देखते हैं तब हमें पता चलता है. नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ बोट. आपने देखा बोट कैसे तैरती हुई पानी में गई. ये जो बोट है ये मछली मारने के लिए मछुआरे लोग, और इसके अलावा जैसे कश्मीर में आप देखते हैं बोट पर फूल बेचे जाते हैं और विभिन्न प्रकार का सामान, क्योंकि वहाँ पर हाउस बोट्स भी होती हैं. हाउस बोट्स में लोग रहते हैं पानी के ऊपर ही, और वहाँ एक दूसरे घर तक जाने के लिए आप छोटी बोट्स का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो अभी हमने देखा, दैट रन्स ऑन रोड. और ये रोड पर हमारा टेम्पो था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के गया. तो ये हमने आज थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना है. फर्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड थर्ड वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट. अब हमको इन्हें मैच करना है इनके मोड्स के साथ. जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ शिप travels in water. Yes, so we'll match ship with our water. A ship travels in the water. Now comes our aeroplane. Aeroplane travels in air, so it should be related with the sky. Yes, and now comes our very own train. रेलगाड़ी छुक छुक छुक, जो कि दौड़ती है रेल्स पर, हमारी पटरियों पर.
तो ये हमारी जो ट्रेन है इसको हम रिलेट करेंगे अपनी रेल्स के साथ, पटरियों के साथ। हो गई ना मैचिंग? बिल्कुल ऐसे ही। शिप ट्रैवल्स इन द वाटर, एरोप्लेन ट्रैवल्स इन एयर एंड अ ट्रेन ट्रैवल्स ऑन रेल्स। वो पटरियों के ऊपर दौड़ती है और ये सारी सवारियां हमको, हमारे मूवमेंट्स को इजी बनाती हैं एंड सेव्स आवर टाइम टू। हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम कोई भी यूज़ करते हैं वो हमारा समय बचाता है, चाहे हम साइकिल पे जाएं या ट्रेन पर जा रहे हैं, वो दूरी को कम करता है। इट सेव्स आवर टाइम। अब मैं आपको घर से कुछ काम करने के लिए दूंगी और आपको you'll have to fill the missing letters। आप देख रहे हैं this is SCO, बता दिया मैंने। yes, just for the example I'm telling you the very first one that you'll have to fill the missing letters here in the dashes. Here you can see first one is SC and then dash, dash and T, E and then dash again. So you'll have to fill these dashes at home. At home you'll have to fill all these dashes with the missing letters. So here I am filling just one for example. SCO, O, scooter. Yes. It's our scooter. So you'll have to fill other blanks also with the missing letter. Next exercise comes with various modes of transport. अब आपको बताना है, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, अभी तक आपने जाना कि जो शिप है वो ट्रैवल करता है पानी में, आपने जाना एरोप्लेन ट्रैवल्स इन एयर, और आपने जाना एक जो टेम्पो है या टू सीटर्स हैं या टू व्हीलर्स हैं, और हमने कार्स देखी, हमने बसेस देखी। वी हैव ऑल्सो रिसाइटेड अ पोएम बेस्ड ऑन अ बस। सो हेयर I am going to give you an exercise which is related to the various modes of transport. Here you will have to tell two means of transport for each category. Now, as for example, I am taking land. So tell me two means of transport that are related to the roads or the land, that travels on the road or on the land. Again, the second category is water. So here you will have to tell another two types of means of transport that travel on the water. Like we have already talked about ship, boat. So you will have to write two types of means of transport related to this category. Now here comes our the very third category, which is air. एंड एयर के लिए आपको बताना पड़ेगा कि हवा में सफ़र करने वाले कौन से दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। थोड़ा सोचिएगा। आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ जब सेना ने एक बार रेस्क्यू किया था तो बाढ़ से बचाने के लिए किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था? सोचिएगा, ज़रा दिमाग लगाइए। हमारी सेना रेस्क्यू ऑपरेशंस में किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती है जो एयर में ट्रैवल करता है? आपको उसका नाम बताना है। इसके बाद मैं आपसे इस बारे में भी बात करूंगी, अगर आपके पास अगर मन करता है तो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की एक पिक्चर आपको ज़रूर से बनानी है, क्योंकि मैंने आज आपके लिए बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई हैं। मैंने आपको बाइसिकल की पिक्चर दिखाई। मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप अपनी छुट्टी में एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ड्रॉ करिएगा। ओके देन, थैंक यू, टिल नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ लव।